हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब पढ़ेंगे। तो रेफरेंस टैब के अंदर सबसे पहले आ रहा है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होती है? जैसे मैंने ये डॉक्यूमेंट ले रखा है, इस डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ हेडिंग बना दी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इनपुट यूनिट, ठीक है। यहाँ पे खूब सारी मैंने कुछ हेडिंग ले रखी है, जैसे पेज नंबर 2 पे भी ले रखी है व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इस तरीके से मैंने कुछ हेडिंग ले रखी है। तो इन सब हेडिंग को जैसे अपन बुक के अंदर इंडेक्स लगाते हैं ना फर्स्ट पेज पे, उसी तरीके से इसमें ये इंडेक्स का काम है कि फर्स्ट में आपने जो पेज ले रखा है, अपने जो डॉक्यूमेंट ले रखा है, डॉक्यूमेंट में जैसे मान लीजिए 10-15 पेज है, 10-15 पेज में आपने कितनी हेडिंग लगा रखी है, ठीक है, और कितनी सब हेडिंग लगा रखी है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंडेक्स की तरह दिखेगी कि कौन सी हेडिंग किस पेज पे है, वो पेज नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे बुकलेट में जो होता है ना इंडेक्स, उसी तरीके से होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग ले ली है। तो यहाँ से अभी हेडिंग ले ली, तो सबसे पहले आपको क्या है कि इन जो मैंने हेडिंग दे रखी है इसको हेडिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हेडिंग के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने को जाना है होम टैब के अंदर, और होम टैब के अंदर देखो यहाँ पे दे रखा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो आप यहाँ से हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए अगर मेन हेडिंग है तो हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इसके अंदर कोई सब हेडिंग है तो उसको आप लेवल 2 ले लीजिए। उसके अंदर और कोई हेडिंग है तो आप 3rd लेवल ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेवल 1 ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेवल 2 ले सकता हूँ। चलो इसमें यहाँ पे मैंने लेवल 2 ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो हेडिंग आ रही है, यहाँ पे हेडिंग अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों पे हेडिंग 1 ही चेंज किया है, ठीक है। तो अब वापस अपन रेफरेंस के अंदर जाएंगे, और रेफरेंस के अंदर आपको होम टैब में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये यहाँ पे आप रेफरेंस से भी कर सकते हैं। ये माई कंप्यूटर, ये व्हाट इज़ कंप्यूटर, इसको अगर हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखिए ऐड टेक्स्ट, ये है ना अपडेट टेबल से ऊपर आ रहा है ऐड टेक्स्ट। यहाँ पे देखिए लेवल दे रखे हैं, जो वहीं पे जो होम में जो लेवल दे रखे हैं वही लेवल यहाँ पे आ रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो यहाँ से मैं लेवल 1 सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। जो हेडिंग के अंदर देखिए, यहाँ पे होम में जाके देखिए, जहाँ पे जो कलर दे रखा है ना वही कलर इसमें फिल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो कलर दे रखा होगा वही कलर फिल होगा। आप इसमें अगर कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप जो भी कलर चाहते हैं चेंज करना, अगर आपको रेड करना तो आप रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से चलेंगे रेफरेंस के अंदर, और यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे भी मैं लेवल 1 दे देता हूँ, ठीक है। और एक ये सॉफ्टवेयर का है, इसको मैं लेवल 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये अलग अलग पेज पे अलग अलग हेडिंग दे दी है। अब मैं सबसे ऊपर वाले पेज पे जाऊंगा, और फर्स्ट पेज को मैं यहाँ से खाली कर दिया है, ठीक है। कंट्रोल एंटर करके मैंने ये जो पैराग्राफ था वो सेकंड वाले पेज पे ले लिया, और मैंने फर्स्ट पेज खाली छोड़ दिया, ठीक है। मैं छोटा करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये फर्स्ट पेज मेरा खाली हो गया। इस फर्स्ट पेज के ऊपर मैं ये टेबल ऑफ कंटेंट लेना चाहता हूँ, मतलब इंडेक्स लेना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 2 फॉर्मेट दिख रहे हैं, इनमें से आप कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हैं। नीचे वाला है ये मैनुअल है, ये वैसे कम यूजफुल है। इन दोनों में से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मैंने ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने इस पर सेलेक्ट किया, और ये पूरी टेबल ऑफ कंटेंट एक क्लिक में तैयार हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी हेडिंग किस पेज पे है, ठीक है। यहाँ पे इनपुट कौन से हेडिंग पेज नंबर 2 पे है, आउटपुट हेडिंग पेज नंबर 2 पे है, ठीक है। व्हाट इज़ कंप्यूटर पेज नंबर 3 पे है। तो यहाँ पे जो हेडिंग है ना, जो हेडिंग अपन ने ले रखी कौन से पेज पे है, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा कि ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, ठीक है। तो ये जो बुक में इंडेक्स होती है सेम उसी तरीके से काम करती है कि आपके अपने डॉक्यूमेंट में आपने 15 या 20 पेज ले रखे हैं, तो उसमें आपने कौन सी हेडिंग किस पेज पे ले रखी है, तो आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट लगा के देख सकते हैं। पूरी इसमें टेबल बन जाएगी, ये टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगी यहाँ पे। तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी हेडिंग किस पेज पे है, ये पेज नंबर भी यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है।
अब ये तो हो गया कि टेबल ऑफ कंटेंट आपने हेडिंग बनाकर ये यहाँ पे क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पे आ गया है। अब मान लीजिए आपने नीचे कुछ चेंज कर दिया, जैसे मान लीजिए ये पेज नंबर 2 पे आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैं एक हेडिंग और लगा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पेज नंबर 4 पे एक हेडिंग और लगा दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेवल 1 और दे दिया, ठीक है। ये पेज नंबर 4 पे मैंने एक हेडिंग और लगा दी है, ठीक है। और मैं यहाँ से, ठीक है, इसको 5 नंबर पेज पे ले लिया है। अब ऊपर देखिए, ऊपर जाएंगे वापस 1 नंबर पेज पे, तो यहाँ पे कुछ भी अभी अपडेट नहीं हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे आप अंदर जो क्लिक करेंगे ना इसके ऊपर, तो ये जो आ रहा है ना कंटेंट, यहाँ पे अपना जो भी टाइटल है उसका नाम दे सकते हैं आप, यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इस टेबल को अपडेट करना है, क्योंकि अभी मैंने नीचे कुछ चेंज कर दिया है, ठीक है। पहले 4 नंबर थे, मैंने 5 नंबर पेज पे ले लिए कुछ हेडिंग, तो यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। तो आपको अपडेट करने के लिए अंदर आपने क्लिक कर रखा है, तो यहाँ पे अपडेट टेबल पे आपको क्लिक करना है। या तो आप अपडेट टेबल पे क्लिक कर दीजिए, या फिर ऊपर जाके टेबल ऑफ कंटेंट के पास में ये अपडेट टेबल, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे करना है अपडेट एंटर टेबल, ठीक है। इस पर ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे, देखिए ये पेज नंबर 5 पे जो हेडिंग लगाई थी, ये सॉफ्टवेयर वाली पेज नंबर 5 पे चलेगी। और मैंने एक हेडिंग जो और भी ऐड की थी वो इसके ऊपर आ गई, ये पेज नंबर 4 पे है। और ये सॉफ्टवेयर वाली जो है ना, ये हेडिंग पेज नंबर 5 पे चली गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स की तरह जैसे बुक में करते हैं वैसे ही। अगर मान लीजिए आपको ये टेबल ऑफ कंटेंट हटानी है, तो आपको हटाने के लिए यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। और नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो वो आपकी टेबल ऑफ कंटेंट हट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है फुट नोट्स। फुट नोट्स क्या होता है, पहले मैं इस पर कुछ कंटेंट ले लेता हूँ। मैंने एक नई फाइल ले ली ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। मैंने एक नई फाइल ले ली है और इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने पैराग्राफ इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर दिया है, इसको कॉपी करके मैंने सेकंड पेज पे भी ले लिया, ठीक है। अब अपने को समझना है रेफरेंस के अंदर फुट नोट्स। फुट नोट क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फुट नोट क्या होता है और फुट नोट कैसे लगा सकते हैं और उसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे मैंने www ऐड कर लिया है, ठीक है। तो इस www का फुल फॉर्म क्या है, कई बार जो इस तरीके से वर्ड होते हैं जो अपन शॉर्ट में लिखते हैं और उसका फुल फॉर्म अपने को पता नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि फुल फॉर्म उसका अपन यहाँ पे फुट नोट में लगा सकते हैं। तो आपको ये www के या तो आगे या पीछे कहीं पे भी क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे फुट नोट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही फुट नोट पे क्लिक किया तो ये फुट नोट क्या हुआ कि पेज के जस्ट नीचे फुट नोट बन गया है। अब उसका फुल फॉर्म क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसका मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा दिया www का, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ और भी अगर चेंज करना है आपको तो कर सकते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पिक्चर लिख दिया है, ठीक है। और मैं एक फुट नोट और लगा दूंगा रेफरेंस के अंदर जाके, और रेफरेंस पे मैंने ये फुट नोट पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे फुट नोट, ये पेज के नीचे एक और आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, एक और फुट नोट लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर के ऊपर लगाया, तो ठीक है, पिक्चर का मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इमेज कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में है इन नोट। अब ये इन नोट कहाँ पे लगेगा, जैसे मान लीजिए मैं चेंज के ऊपर लगा रहा हूँ, तो इन नोट पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इन नोट और फुट नोट में क्या फ़र्क है, पहले तो ये देख लीजिए आप। देखो जैसे मैंने इन नोट पे क्लिक किया तो इन नोट क्या होगा, जहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में आज जहाँ पर आपका टेक्स्ट ख़त्म हो रहा है, जैसे मान लीजिए 5 नंबर पे ख़त्म हो रहा है या 6 नंबर पे ख़त्म हो रहा है, तो उसके लास्ट में ये इंसर्ट होगा ये, ठीक है। जैसे फुट नोट पेज के एंड में, जैसे मैंने 2 पेज ले रखे हैं तो फर्स्ट पेज के यहाँ पे आ गया, और इन नोट पे जैसे क्लिक किया तो मेरे इसमें 2 पेज ले रखे मैंने। अगर मान लीजिए 10 पेज होते हैं तो ये टेक्स्ट के लास्ट में जाएगा, लास्ट वाले पेज में, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने चेंज पे जो भी इस पर लिखना है उसका फुल फॉर्म वगैरह, तो आप यहाँ से जो भी आप लिखेंगे वो उस पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऊपर जाके। तो ये चेंज के ऊपर ये लग चुका है। अब मान लीजिए मेरे को फॉर्म के ऊपर भी लगाना है, तो यहाँ पे मैं या होम टैब के ऊपर लगा देता हूँ। मैं होम टैब के ऊपर मेरे को इन नोट लगाना, फिर इन नोट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे सेकंड आ गया। तो मैं यहाँ पे इसका भी होम टैब का जो भी आप नाम देना चाहे यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर वापस ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए इंड नोट और फुट नोट में दो फ़र्क हैं। एक तो फुट नोट तो पेज के एंड में लगेगा और इन नोट लगेगा टेक्स्ट के लास्ट में। मतलब जितने भी पेज है आपके, मान लीजिए अगर 5 पेज है तो 5वें पेज के लास्ट में ये इंसर्ट होगा। अब दूसरा फ़र्क ये है कि देखिए यहाँ पे फुट नोट, जहाँ पे भी फुट नोट लगा रहे हैं तो ये फुट नोट में 1 2 3 इस तरीके से नंबर आएंगे। देखिए W के पास में 1 आ रहा है। अब देखिए जैसे आप W के पास में कर्सर ले जाएंगे, फुट नोट और इन नोट लगाने का मतलब क्या है। अब WW जो मैंने लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका कोई देखना चाहते हैं इस तरीके से, तो जैसे ही अपन माउस यहाँ पे ले जाएंगे देखिए वर्ल्ड वाइड वेब लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि इसका मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फुट नोट लगा रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, WW का जो फुल फॉर्म है मैंने यहाँ पे लिख रखा है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पे नीचे आ रहा है। फिर मैंने सेकंड और लगाया था, तो सेकंड वाला भी मैंने यहीं पे लगाया था। सेकंड वाला ये पिक्चर के ऊपर लगा रखा मैंने। ठीक है, तो पिक्चर को इमेज भी बोलते हैं, तो मैंने ये आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ रहा, देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक है, और फिर है इन नोट और फुट नोट में दूसरा फ़र्क ये भी है कि इसमें 1 2 3 चलता है और इसमें रोमन में चलता है। जैसे यहाँ पे चेंज पे मैंने लगा रखा, तो यहाँ पे देखिए फास्ट आ रहा है। फिर मैंने होम टैब के ऊपर लगाया तो यहाँ पे सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन नोट और फुट नोट आप लगा सकते हैं। और अब आपको इसके अंदर नेक्स्ट वाला ऑप्शन है नेक्स्ट फुट नोट। अब यहाँ पे जो आपने फुट नोट लगा रखे हैं, तो आपको आगे वाले, जैसे आप मान लीजिए आपके पेज में आपने 5-6 जगह आपने फुट नोट और इन नोट लगा रखे हैं, तो आपको उसके ऊपर जाना है तो कैसे जाएंगे। आप यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट, देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, नेक्स्ट इन नोट, नेक्स्ट फुट नोट। अगर मेरे को नेक्स्ट फुट नोट पे जाना है तो मैं नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट फुट नोट करूँगा तो ये देखिए सेकंड पे आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको इन नोट पे जाना है तो यहाँ पे करिए नेक्स्ट इन नोट, तो नेक्स्ट इन नोट पे आ जाएंगे अपन। यहाँ पे नेक्स्ट इन नोट, जैसे नेक्स्ट इन नोट पे क्लिक किया तो ये होम टैब के ऊपर आ गया। ठीक है, अगर आप प्रीवियस करेंगे तो मतलब पीछे जाना आपको। ठीक है, नेक्स्ट इन नोट या नेक्स्ट फुट नोट करेंगे तो आप आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस फुट नोट करेंगे तो पीछे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप आगे पीछे जा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा फुट नोट और इन नोट लगा रखे हैं तो आप इस तरीके से नेक्स्ट प्रीवियस करके आगे पीछे जा सकते हैं। फिर इसके अंदर थर्ड ऑप्शन है लास्ट वाला, फोर्थ, शो नोट्स। शो नोट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही शो नोट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, व्यू फुट नोट एरिया और व्यू इन नोट एरिया। मतलब आपने आपके बुक में जो भी आपने इन नोट और फुट नोट लगा रखे हैं वो कहाँ पर लगा रखे हैं, वो कौन सा एरिया है, कौन से पेज नंबर पे है, इसका आप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यू फुट नोट एरिया कि मेरा फुट नोट जो एरिया है कहाँ पे है। तो जैसे यहाँ पे टिक है ना, अभी व्यू फुट नोट एरिया पे, तो यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो ये फुट नोट पे अपने को बता दिया कि फुट नोट एरिया यहाँ पर है। ठीक है, फिर वापस इस पर क्लिक करेंगे। अगर इन नोट देखना है आपको, इन नोट का एरिया, तो व्यू इन नोट एरिया पर क्लिक करके आपको ओके करना है। तो आप पेज के एंड में पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास 10 पेज है तो आप लास्ट वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। तो इन नोट और फुट नोट का इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और टेबल ऑफ कंटेंट का इंडेक्स की तरह, जिस तरह बुक में अपन इंडेक्स लगाते हैं उसी तरीके से इसका भी उपयोग होता है कि पेज नंबर के फर्स्ट में आप इस तरीके से देख सकते हैं सारे में कि आपके डॉक्यूमेंट में आपने कितनी हेडिंग लगा रखी है, कितनी सब हेडिंग लगा रखी है, कौन से पेज पे है कौन सी हेडिंग, तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट रेफरेंस के अंदर अपना अगला है इंसर्ट साइटेशन। अब इंसर्ट साइटेशन क्या होता है कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है कि मान लीजिए आप कोई बुक तैयार कर रहे हैं और उस बुक के अंदर कोई 2 लेखक हैं। मान लीजिए 2 पेज किसी अलग बुक लेखक ने लिखे हैं और 2 पेज किसी अलग राइटर ने लिखे हैं। तो इसका राइटर कौन है, उसका नाम वगैरह पूरी डिटेल आप डाल सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसमें कुछ कंटेंट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने कंटेंट ले लिया है यहाँ से। और
फिर यहाँ पे आपको इंसर्ट साइटेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है ऐड न्यू सोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड न्यू सोर्स पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ सोर्स, अब आपको टाइप ऑफ सोर्स पर सेलेक्ट ये करना है कि आप जो ये क्रिएट कर रहे हो ना, कि आपको क्या लिखना है इसके अंदर, ठीक है। इंसर्ट साइटेशन के अंदर आपको क्या लेना है, क्या ऐड करना है, कि आप कोई बुक लिख रहे हैं या कोई बुक सेक्शन है, ठीक है, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो जो भी आप ले रहे हैं, कोई फिल्म बना रहे हैं, अगर फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे आप टाइप ऑफ कंटेंट पे जो क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगी। अगर आप कोई फिल्म बना रहे हैं, उसका टाइटल कौन है, डायरेक्टर कौन है, ईयर कौन सा है, तो ये पूरी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए मैं बुक पे क्लिक करता हूँ, कोई बुक बना रहे हैं, तो जैसे इसका ऑथर कौन है, ठीक है, जो इसका ऑथर है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्निकल डाल दिया है। और इस ईयर कौन सा है, आप यहाँ पे ईयर डाल दीजिए, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे टाइटल डालना है, टाइटल क्या है, ठीक है। मैंने टाइटल में कंप्यूटर डाल दिया है। और यहाँ पे ईयर कौन सा है, ईयर 2020 डाल दिया। सिटी, यहाँ पे सिटी जो भी है वो सिटी डाल दीजिए, ठीक है, यहाँ पे सिटी डाल दी। और इसका पब्लिशर कौन है, पब्लिशर जहाँ पे बुक प्रिंट होती है वो पब्लिशर, उसका भी डिटेल डालनी पड़ती है, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे देखिए शो ऑल बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल और भी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एडिटर, वॉल्यूम, ये सारी आप और भी पूरी डिटेल यहाँ से फिल कर सकते हैं। पेज नंबर कितने हैं, एडिशन, ठीक है, कमेंट्स वगैरह सारी डिटेल आप भर सकते हैं यहाँ से। और ये सारी डिटेल भरने के बाद में आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने शॉर्ट में यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। तो आपको यहाँ से सिंपली डिलीट कर देना है। तो ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ से अपन ने ऐड सोर्स में जाके उसकी ऐड तो कर दी, लेकिन आप बिब्लियोग्राफी कहाँ पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक पेज के अंदर अगर 2 राइटर हैं, मतलब एक बुक के अंदर अगर 2 राइटर हैं, तो दोनों का आप अलग अलग जगह करना चाहते हैं कि 2 पेज किसी अलग राइटर ने लिखे हैं, 2 पेज अलग राइटर ने लिखे हैं, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी आप कहाँ लगाना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं बिब्लियोग्राफी पेज के एंड में लगाना चाहता हूँ, तो मैं पेज के एंड में चला गया हूँ और यहाँ पर मैं बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करूँगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट साइटेशन से आपने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है। बिब्लियोग्राफी पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 2 फॉर्मेट दिख रहे हैं, इन दोनों में से किसी भी एक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो डिटेल्स आ जाएगी जो आपने ऐड सोर्स में जाके जो ऐड की थी ना, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। बिब्लियोग्राफी में यहाँ पे दिख रहा है टेक्निकल 2020, कंप्यूटर और सिटी, ठीक है। जो भी सिटी ले रखी है वो सिटी यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो इसका जो है ना, ये आपको शॉर्ट में करना है या लॉन्ग में करना है, पूरी डिटेल लेनी है तो पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज होता रहेगा, देखिए, ठीक है। जैसी स्टाइल में आपको लेना है यहाँ पे चेंज कर दीजिए आप, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिब्लियोग्राफी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे देर का है मैनेज सोर्स, यहाँ पे मैनेज सोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो जो डिटेल अपन ने भरी थी उसमें अगर कोई करेक्शन करना है तो आप मैनेज सोर्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपन ने जो बिब्लियोग्राफी अभी बनाई है तो यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट है अभी, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट है तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे अगर इसको कॉपी करके एक और बनाना है ऐसा ही तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, अगर आपको हटानी है तो डिलीट कर सकते हैं। और ये थर्ड ऑप्शन आ रहा है एडिट का, यहाँ पे एडिट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बुक ले रखी है तो आप बुक की जगह को चेंज कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट बनाना है तो रिपोर्ट भी ले सकते हैं, या इसके अंदर आपने कोई डिटेल फिल करने में कोई गलती कर दी है तो इसकी डिटेल वापस दोबारा से फिल कर सकते हैं, ठीक है। एडिट पे जाके इसमें करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन होने के बाद में फिर से आप इसको ओके कर सकते हैं। और लास्ट 4th ऑप्शन आ रहा है न्यू। अगर आपको कोई न्यू सोर्स ऐड करना है इसके अंदर, ठीक है, कोई एक राइटर और ऐड करना है आपको, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे पूरी भर सकते हैं और उसको ओके कर देंगे तो आपका सेकंड यहाँ पे नाम आ जाएगा, जो आप नई एंट्री करेंगे उसका नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर ये सब करने के बाद में आपको क्लोज़ करना है, ठीक है। जैसे आप क्लोज़ कर देंगे तो आप जो भी चेंज करेंगे वो यहाँ बिब्लियोग्राफी पे सेट हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट, इन नोट और इंसर्ट साइटेशन, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।